आज तक से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की एक्सक्लूसिव बातचीत, किसानों से सरकार के प्रस्ताव पर फिर विचार करने की अपील। नरेंद्र सिंह तोमर ने आज तक से कहा, कानून रद्द करना विकल्प नहीं, 26 जनवरी को अनुशासन के साथ परेड निकालें किसान। 26 जनवरी को किसानों की होगी ट्रैक्टर परेड, पर स्थिति साफ नहीं, आज शाम पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों ने फाइनल परेड की जानकारी दी, रूट के बारे में बताया। सूत्रों के अनुसार 5 जगहों से निकलेगा ये ट्रैक्टर मार्च। योगेंद्र यादव ने कहा, दिल्ली में कोई नहीं रुकेगा, जहां से रैली निकलेगी वहीं सब वापस भी आएंगे। अंबाला से किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकला, ट्रैक्टर मार्च में होंगे शामिल। अलीगढ़ में किसानों ने किया रिहर्सल मार्च, कई किसान दिल्ली के लिए हुए रवाना। जम्मू कश्मीर के कठुआ में डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ने आयोजित की ट्रैक्टर रैली, कृषि कानून का विरोध। नासिक में ऑल इंडिया किसान सभा के सदस्य जुटे, मुंबई मार्च की तैयारी। प्रयागराज में किसानों के समर्थन में कई संगठनों का धरना, कृषि कानून वापस लेने की मांग। किसान संगठनों के अनुसार आंदोलन में अब तक 151 किसानों की जा चुकी है जान। पश्चिम बंगाल के नादिया में 50 किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, किसान आंदोलन के लिए समर्थन। फतेहाबाद में किसानों की दो टूक, गणतंत्र दिवस पर किसी भी मंत्री नेता को झंडा फहराने के लिए कार्यक्रम में नहीं होने देंगे शामिल, पुलिस समझाने में जुटी। यूपी के अमरोहा से 50 ट्रैक्टर्स का एक और जत्था दिल्ली रवाना, किसानों की परेड में होगा शामिल। रामपुर से किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में निकले किसान, 10,000 किसानों के दिल्ली जाने का लक्ष्य। किसान आंदोलन का आज 60वां दिन, दिल्ली की सीमाओं पर जमे हैं किसान। मुजफ्फरनगर में किसान ट्रैक्टर रिहर्सल मार्च में हिस्सा लेंगे 500 ट्रैक्टर। गाजीपुर बॉर्डर पर सरकारी आदेश के बाद बिना वर्दी के धरने पर बैठे पूर्व फौजी, कहा फैसले से दुखी, किसानों के लिए आवाज उठाने को माना जा रहा है देश विरोधी। उधम सिंह नगर से निकला किसानों का रैला, बॉर्डर पर पुलिस तैनात। अमृतसर में शादी समारोह में किसान आंदोलन की झलक, दूल्हा दुल्हन के हाथ में किसानों का झंडे, बाराती लगा रहे थे नारे। थाने से पोस्टर बैनर के साथ निकले किसान, मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन की तैयारी। सवाई माधोपुर से कलेक्टर दफ्तर के सामने किसानों का 8 दिन से धरना, बैलगाड़ी से निकाली रैली। सिरसा में किसान आंदोलन के रंग में रंगी बारात, बारात की गाड़ियों पर लगे किसानों के झंडे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के हत्थे चढ़े योगेश ने पुलिस की छापेमारी में मारी पलटी, हथियार सप्लाई करने को बताया मनगढ़ंत कहानी। पुलिस ने अभी तक योगेश पर नहीं दर्ज किए कोई भी एफआईआर, एसपी ने कहा साजिश वाला बयान भी झूठा निकला। असम दौरे पर पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के चुनावी मिशन का आज दूसरा दिन, नलबाड़ी में रैली को किया संबोधित। कोकराझार में भी गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम हुआ, बोडो आदिवासियों के कार्यक्रम में हुए शामिल। रैली में अमित शाह ने कहा, बोडो समझौते के बाद विकास की राह पर चल पड़ा है आसान। आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, लखनऊ में विशेष कार्यक्रम, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हुई शामिल। जेपी नड्डा ने यूपी स्थापना दिवस की दी बधाई, लिखा योगी जी की राज्य सरकार में जन सेवा के संकल्प के साथ विकास के नए मानदंड स्थापित कर रही है। नेताजी की जयंती पर जय श्री राम के नारे को लेकर ममता बनर्जी के गुस्से पर राजनीतिक बवाल जारी, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा राजनीतिक एजेंडा। ममता बनर्जी के अपमान को लेकर टीएमसी कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर, दुर्गापुर में विरोध प्रदर्शन। आज टीएमसी में शामिल हुई 2 अभिनेत्री, कौशानी मुखर्जी और प्रिया सेनगुप्ता ने ली सदस्यता, कल की घटना की निंदा की। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर ने ममता बनर्जी को भेजी रामायण, कहा राम का विरोध ठीक नहीं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा जय श्री राम के नारे से किसी को आपत्ति नहीं, ममता बनर्जी की जिस तरह से हुटिंग हुई वो राजनीतिक चाल थी। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच आज 9वें राउंड की सैन्य वार्ता, कोर कमांडर स्तर की बातचीत जारी। करीब 2 महीने बाद चीन से फिर बातचीत की शुरुआत, 6 नवंबर को आखिरी बार हुई थी
चीन से सैन्य वार्ता। मोल्डो में चीन से कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी रहा मौजूद। करीब 9 महीने लद्दाख में चीनी सीमा पर बरकरार है तनाव। हथियारबंद सैनिकों के साथ तोपखाना और बख्तरबंद गाड़ियों की भी सीमा पर है मौजूदगी। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प के दौरान शहीद हुए थे हमारे 20 भारतीय जवान। चीन ने कायरता दिखाते हुए छिपाया था अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा। चीन के साथ सैन्य वार्ता से पहले वायुसेना अध्यक्ष का बड़ा बयान। कहा, अगर चीनी सेना हो सकती है आक्रामक तो हम उससे ज्यादा। डेजर्ट नाइट अभ्यास के बीच एयर चीफ मार्शल की जानकारी। 8 राफेल पहले ही आ चुके हैं भारत। 3 राफेल इस महीने के अंत तक आ जाएंगे। 2023 तक सभी 114 राफेल हमारे देश में होंगे। आज तक से बोले राफेल फाइटर जेट पायलट स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार। बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हम हैं तैयार। हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है हमारी वायुसेना और इससे मजबूती मिली है राफेल से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप हो रही है तैयार। विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ कराने की सुविधा। एक्सप्रेसवे पर 3 एयर स्ट्रिप वाला यूपी देश का पहला राज्य। तीनों एक्सप्रेसवे के रनवे को इस्तेमाल कर सकेगी भारतीय वायुसेना। लालू यादव की बिगड़ी सेहत। रांची के रिम्स अस्पताल से दिल्ली के एम्स भर्ती किया गया। डॉक्टर्स के अनुसार लालू यादव को निमोनिया की शिकायत थी। सांस लेने में हो रही थी परेशानी। कार्डियो न्यूरो सेंटर में भर्ती हैं लालू यादव। साथ आए तेजस्वी और राबड़ी देवी। नीतीश कुमार ने की लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना। कहा, अब अखबार के माध्यम से लेते हैं सेहत की जानकारी। कर्पूरी जयंती के कार्यक्रम में आए थे नीतीश। कहा, आजकल सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है एंटी सोशल काम। दिल्ली के 5वें सीरो सर्वे के शुरुआती रुझान मिले। एक जिले में 60% पॉजिटिविटी रेट। 10 जनवरी से 23 जनवरी तक हुआ सर्वे। हर म्यूनिसिपल वार्ड से लिए गए 100 सैंपल। हमारे देश में 24 घंटे के अंदर 14,800 से ज्यादा कोरोना के केस। कुल आंकड़ा 1 करोड़ 6 लाख के पार। 24 घंटों में 155 लोगों की मौत। देश में 1,84,000 से ज्यादा इस समय एक्टिव केस। अब तक 15,82,000 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। 6 दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन। त्रिपुरा में की रैली। राहुल गांधी ने किसानों का उठाया मुद्दा। कहा, सरकार नहीं समझ रही है उनकी परेशानी। महंगे तेल और रसोई गैस सिलेंडर पर राहुल गांधी का ट्वीट। जनता महंगाई से त्रस्त। मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।